गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर अंकित आज फिर लेके आया हूं आप सभी की हेल्थ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। दोस्तों, पेशेंट्स की बहुत कॉमन कंप्लेन है कि पेन रहना, दर्दें होना या शरीर में सूजन। दोनों चीजें अलग अलग हैं, पेन अलग है, सूजन अलग है। तो आज बात करेंगे हम सूजन की, एडीमा की, कि सूजन में हमें कौन कौन सी बीमारियां या क्या क्या कारण ढूंढने हैं, किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे शरीर में सूजन किस कारण से है। सूजन फेस पे भी हो सकती है, सूजन पैरों पे भी हो सकती है, पेट में भी पानी भर सकता है, और सूजन के कारण अगर सच में सूजन है तो सांस भी फूलता है। तो उसके कारण हमें डिस्कस करने हैं आज कि क्या क्या उसके कारण हैं, पहली चीज, और हम किस तरह से सूजन के कारण पे पहुंचे जिससे कि ठीक से इलाज हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आ जाते हैं रीजंस पे। आप बने रहिए बस आरोग्यम मंच पे। मैं अभी गया और अभी आया। दोस्तों, सूजन के क्या क्या मेन रीजंस हैं, किस कारण से हमारी बॉडी में सूजन है, यही कारण के बारे में बात करनी है जिससे कि हम सही अपने डायग्नोसिस पे पहुंचे। जो जिस भी कारण से हमें सूजन आ रही है बॉडी में, कैसे हम डिफरेंशिएट करें। तो सबसे पहले आ जाते हैं सूजन के सबसे बड़े कारण पे। वैसे तो सारे ही रीजंस इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, हमें ये 5 मेन कारण ढूंढने हैं कि कहीं इन कारण के कारण सूजन तो नहीं है। तो पहला कारण है कि कहीं कोई किडनी की डिजीज तो नहीं है, कोई रीनल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं गुर्दे की कोई बीमारी तो नहीं होगी। तो सूजन जो गुर्दे की बीमारी के कारण सूजन होती है, देखो हमें पता है कि हम जब आते हैं तब तक कुछ ना कुछ बीमारी बन चुकी होती है। तो जब गुर्दे के कारण सूजन होती है, एक तो उसकी स्वेलिंग आप अगर अर्ली स्टेजेस पे महसूस करेंगे तो यूजुअली वो पेरी ऑर्बिटल होती है, आंखों के चारों तरफ सूजन दिखने लगती है। 100% नहीं है लेकिन काफी करेक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद धीरे धीरे स्वेलिंग पैरों पे आने लगती है, और पैरों का जो स्वेलिंग होती है वो बहुत रेजिस्टेंट होती है, दवाइयों से इतनी आराम से नहीं जाती। हम रात को लेटते हैं, सुबह थोड़ी कम हो जाती है। तो पेरी ऑर्बिटल जो आंखों के अराउंड वाली स्वेलिंग होती है, यूजुअली किडनी की डिजीज वो देती है पहले, फिर पैरों में सूजन आती है। और सूजन जो होती है वो बहुत रेजिस्टेंट होती है, आराम से दवाइयों से नहीं जाती। और जब हम लेटते हैं सुबह थोड़ी कम हो जाती है, फिर से जैसे जैसे वर्क करते हैं बढ़ जाती है और ज्यादा हो जाती है। दूसरा, जब हम अपने पैर एडी के पास अगर प्रेस करते हैं तो पिटिंग एडीमा होता है जिसमें गड्ढा पड़ता है। तो किडनी की डिजीज के कारण अगर बीमारी के कारण सूजन होती है तो आंखों में, पैरों में, और साथ ही साथ हम और भी चीजें नोटिस करते हैं कि किडनी की डिजीज में खून की भी कमी होती है। और भी टेस्ट कराने पड़ते हैं, हम केएफटी टेस्ट करा के देख सकते हैं, किडनी फंक्शन, थोड़ा सा ब्लड दिया, किडनी फंक्शन टेस्ट करा के देख लिया। तो इस तरह से हम किडनी की स्वेलिंग पहचानने में, किडनी की बीमारी के कारण स्वेलिंग पहचानने में ये सब फीचर्स हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरा कारण है लीवर की बीमारी। लीवर की डिजीज में भी सूजन शरीर में आती है, और लीवर की प्रॉब्लम के कारण जो सूजन आती है वो मेनली डिजीज जो होती है वो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, क्योंकि जो पोर्टल वीन होती है उसका प्रेशर बढ़ने लगता है जब लीवर डैमेज होता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो सिरोसिस से हो रहा है, फैटी चेंज हुए जा रहा है, उसके बाद फाइब्रोसिस हुई जा रही है। तो जब इस तरह से अगर लीवर अफेक्टेड होता है और पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तो लीवर के कारण सूजन आती है, और वो सूजन एक करेक्टरिस्टिकली सबसे पहले या ज्यादातर केसेस में जो आती है वो पेट में आती है। मतलब जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में पेट में पानी भर जाना। तो वो ज्यादातर केसेस में लीवर के कारण जब सूजन आती है तो पेट में भरता है, उसके बाद स्वेलिंग यूजुअली पैरों में आती है। हर रूल 100% नहीं है, कई बार हो सकता है कि साथ साथ भी स्वेलिंग आ जाए, लेकिन ज्यादा नोटिसेबल अगर स्वेलिंग जो होती है लीवर की डिजीज में वो पेट में होती है, पेट में पानी भरता है, एसाइटिस होती है। और साथ ही साथ जब लीवर की प्रॉब्लम होती है तो प्रोटीन की कमी भी होने लगती है, क्योंकि लीवर हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने की एक मशीन है। तो हाइपो एल्ब्यूमिनिया भी होने लगता है, एल्ब्यूमिन कम होने लगता है, तो सूजन और ज्यादा होने लगती है। जैसे किडनी की डिजीज में हमारा हीमोग्लोबिन कम हो रहा था।
तो दूसरा कारण स्वेलिंग का लीवर। और अब हम इसको पहचान कैसे सकते हैं? अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड में लीवर में क्या फैटी चेंज तो नहीं हो रहा, फाइब्रोसिस तो नहीं हो रही। आगे अगर कुछ ज्यादा उसमें दिक्कत आती है, अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप स्कैन भी करा सकते हैं। हेपेटिक स्कैन होता है, लीवर स्कैन होता है, फाइब्रो स्कैन जिसे कहते हैं। और उसके साथ साथ हम अपना ब्लड का टेस्ट, अगर ब्लड सैंपल देते हैं तो एलएफटी भी करा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। एक बार बिलरुबिन, एसजीपीटी, एसजीओटी और एल्ब्यूमिन करा के देख सकते हैं। तीसरा कारण सूजन का अगर है तो वो है हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की प्रॉब्लम। थायराइड की प्रॉब्लम के कारण भी स्वेलिंग हो सकती है। और उस स्वेलिंग में क्या होता है, जो पैरों में स्वेलिंग होती है, एक तो पहली बात है जब आपको जो उसमें भूख कम लग रही होती है थायराइड के पेशेंट को। फीमेल पेशेंट्स को जब ऐसा होता है तो उनको पीरियड्स इरेगुलर हो रहे होते हैं। और स्वेलिंग में फेशियल पफीनेस दिखती है, फूला फूला हुआ सा फेस दिखता है। थायराइड वाले पेशेंट, जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं, बहुत ही करेक्टरिस्टिक होते हैं। मोटा सा गोल गोल सा फेस हो जाता है, पैरों में सूजन होती है, और वो सूजन जो होती है दैट इज नॉन पिटिंग। उसको अगर हम प्रेस करते हैं एडी के पास से तो गड्ढा नहीं पड़ता, तो नॉन पिटिंग एडिमा होता है हाइपोथायराइडिज्म में, थायराइड की बीमारी से। और साथ ही साथ और भी फीचर्स आते हैं, जैसे फीमेल्स में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, उनको थकावट लगती है पेशेंट्स को, और साथ ही साथ फेशियल पफीनेस भी रहती है, भूख कम लग रही होती है। तो ये वाले फीचर्स भी साथ में रहते हैं। और ब्लड से हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? सिर्फ ब्लड का सैंपल दिया, थायराइड प्रोफाइल करा के देखी, टीएसएच अगर ज्यादा आ गया तो मतलब पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब नॉर्मल रेंज से टीएसएच 4.5 से 5 से ज्यादा आने लगता है तो थायराइड की प्रॉब्लम है। चौथा कारण अगर है, फोर्थ रीजन इज हार्ट की प्रॉब्लम के कारण भी सूजन आती है। और हार्ट की प्रॉब्लम के कारण जब सूजन आती है तो वो वाली स्वेलिंग हमारी वर्क के साथ बढ़ती है, और वो जनरलाइज सी स्वेलिंग रहती है, फेस पे भी हो सकती है और पैरों पे भी होती है, लेकिन किडनी की डिजीज जितनी रेजिस्टेंट नहीं होती। दूसरा, काम करने से बढ़ती है। पेशेंट जब चल रहे होते हैं तो उनका सांस फूलता है। और यूजली जब किडनी या हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट्स को शुगर या हाइपरटेंशन रहता है, शुगर या बीपी की बीमारी रहती है, चाहे वो किडनी के कारण हो चाहे वो हार्ट के कारण हो। तो जब शुगर और हाइपरटेंशन की हिस्ट्री दे रहा है, सूजन है, तो हमें एक बार कार्डिक फंक्शन उसका देखना है, हमें इको करा के देख लेना है। HSCRP भी करा सकते हैं हार्ट को रूल आउट करने के लिए, और साथ में रीनल फंक्शन टेस्ट तो कराने ही है, किडनी के टेस्ट तो कराने ही हैं, क्योंकि शुगर में किडनी भी अफेक्टेड होती है और हार्ट भी अफेक्टेड होती है। तो हार्ट के कारण अगर कोई सूजन होती है तो वो जनरलाइज्ड होती है, वो फेस पे भी थोड़ी होती है, पैरों पे भी होती है, पेशेंट को थोड़ा सांस फूल रहा होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन उसमें कम नहीं होता, जैसे किडनी की डिजीज में हीमोग्लोबिन कम होता है। और जैसे लीवर की डिजीज में मैंने बताया कि प्रोटीन की भी कमी होती है, वो हमारी इस प्रॉब्लम में नहीं होती। कि अगर शुगर हमारी हार्ट की प्रॉब्लम के कारण सूजन है तो एल्ब्यूमिन भी 100% केसेस में नॉर्मल होता है अगर पेशेंट ठीक डाइट ले रहा है, और हीमोग्लोबिन भी ठीक होता है। और पांचवा कारण अगर सूजन का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री में है, और फीमेल्स में स्पेशली जो अपनी डाइट का ध्यान नहीं देती, वो है हीमोग्लोबिन, खून की कमी होना, और साथ में प्रोटीन की भी कमी होना, जिसको हम कहते हैं अनेमिया और हाइपोप्रोटीनीमिया। मतलब खून भी कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है, और प्रोटीन की भी कमी है। वो वाले पेशेंट्स में अक्सर जब हम टेस्ट कराते हैं, एक तो सूजन है, सूजन एक जनरलाइज रहती है, दिन में सूजन आती है जब आप काम करते हैं, रेस्ट से चली जाती है, और थकावट पेशेंट को रहेगी जब खून की कमी रहेगी, उनकी डाइट पुअर होती है, वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते अगर हम हिस्ट्री लेते हैं। और जब हम अपना टेस्ट कराते हैं, सीबीसी करा के देखते हैं, उनका खून कम आता है, एल्ब्यूमिन लेवल करा के देखते हैं, एल्ब्यूमिन कम आता है। तो इस तरह से हम सारे सूजन के कारण को अपने ढूंढ सकते हैं कि क्या सूजन का कारण है बॉडी में। इसके साथ साथ भी बहुत सारे और भी कारण होते हैं जो लेस कॉमन है, लेकिन बड़े मेजर कारण पांचों यही हैं, और इनको डिफरेंशिएट करने का भी यही तरीका है, किस तरह से हम क्लिनिकली या अपने टेस्ट के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और अपना ध्यान रख सकते हैं। तो किडनी, लीवर, हार्ट, थायराइड और
खून और प्रोटीन की कमी, ये 5 कारण हैं जिनके कारण हमारे शरीर में सूजन आ सकती है। तो हमें इन पांचों कारण को देखना है। अगर आपको भी सूजन आती है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ और भी माइनर कोजेज होते हैं जो शायद क्लिनिशियन अपने आप ढूंढ सकता है, लेकिन मोटी मोटे कारण यही है। और मेरा बस यही था कि एक बार बताना जरूर चाहिए, क्योंकि सूजन से बहुत सारे पेशेंट पीड़ित रहते हैं। और सूजन दर्द, क्योंकि सूजन दर्द के साथ एसोसिएटेड है, दर्द सूजन के साथ एसोसिएटेड है। और भी लोकलाइज्ड कोजेज होते हैं, वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन 5 मेजर कोजेज यही हैं, 5 बड़े कारण यही हैं। और मैं तो बस यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कोई भी टॉपिक के बारे में अगर चाहते हैं कि हम बात करें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं बहुत जल्दी वो टॉपिक आपके सामने लेके आऊँगा। और अपने नोन टू को, अपने नियर एंड डियर्स को ये चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करवाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक अच्छी हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय।